प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि फिर से प्रभु के सम्मुख आने का हमें मौका मिला। आज नीति वचन 16 अध्याय और उसके 25वें भाग में हम पढ़ते हैं, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। प्रिय भाई बहनों, आज का ये वचन हम सभी विश्वासियों के लिए है। वचन हमें बताती है, हमें सब कुछ सीधा देख पड़ता है। आज संसार में बड़े बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों पे, मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में विशेषकर हमारे विश्वासी जन जब जाते हैं तो बताते हैं कि क्या हालात हैं इन दिनों। हम ऐसा भी देखते हैं कि आजकल के जो कपड़े आए हैं वो एकदम फटे चीथड़ों के समान हैं और कई लोग बड़े शौक से, चाव से खरीदते भी हैं और पहनते भी हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि मनुष्य के कर्म मैले फटे चीथड़ों के समान हैं। कर्मों की तुलना, कामों की तुलना कपड़ों के साथ करी गई है। हम विश्वासियों को देखना है कि क्या खरीदना जरूरी है और क्या नहीं खरीदना है। और ऐसे कपड़ों का मूल्य भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा करके रखा जाता है। ये एक शैतान की नई परिभाषा है जो वस्त्रों में हम देखते हैं। टी शर्टों में अलग अलग प्रकार के नाम बिना मतलब जाने जवान लोग खरीदते भी हैं और पहनते भी हैं। हम कई बार जवानों को ऐसी हेयर कटिंग करते हुए देखते हैं जो कि वचन आधारित नहीं है, और बालों को इस तरह से बनाकर रखते हैं जो कि एकदम वचन आधारित नहीं है, प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं है। क्या ये जरूरी है? यह भी हमें देखना, विश्वासी भाई बहनों को देखना, पेरेंट्स को देखना, अपने बच्चों के ऊपर देखना, क्या ये सही है, क्या ये उचित है इस तरह के कटिंग्स करवाना, बालों के ऊपर रंग बिरंगे परिंदों के नाई उस पर चित्रित करवाना, रंग करवाना, क्या ये सही है? विश्वासी जन इस विषय पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है सब मार्ग सीधा तो लगता है परंतु ये विनाश की ओर लेकर जाता है। हम बाइबल में विशेषकर लेव्य व्यवस्था की पुस्तक 10वें अध्याय में पढ़ते हैं, हारून के दो बेटे नादाब और अबीहू ने भी परमेश्वर की वेदी का सम्मान नहीं रखा, पवित्रता को बनाए हुए नहीं रखा, इसलिए परमेश्वर ने उन दोनों को मृत्यु का दंड दिया। हम वचन में एक और व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं और वो है यहूदा, जिसकी दृष्टि सदैव पैसों के थैली पर होती थी, और ये बात हम यूहन्ना में पढ़ते हैं। प्रियो, पिछली शताब्दी में हम एक और ऐतिहासिक विषय पर गौर करें तो टाइटैनिक के कैप्टन में से एक एडवर्ड जॉन स्मिथ ने यह कहा था, इवन गॉड कैन नॉट सिंक दिस शिप। यहां तक कि परमेश्वर भी इस जहाज को डुबा नहीं सकता। परमेश्वर के सम्मुख बड़ाई करना, बड़कपन की बातें करना कि परमेश्वर नहीं कर सकता। हमने देखा कि किस तरह से एक बर्फ के टीले से टकराने के वजह से शिप टूटता है, पानी भरता है और कई लोग मारे जाते हैं एक ही रात में। हम यहाँ पढ़ते हैं प्रियो, नीति वचन उसका 16 का चौथे भाग में, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। परमेश्वर दुष्ट को विपत्ति देगा, ये वचन हमें बताती है। आप उसके लिए कुड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज हम अपने व्यक्तिगत और आत्मिक जीवन की ओर गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कौन हमें बताएगा कि कौन से कपड़े हमारे लिए उचित है, कौन से हेयर कट हमारे लिए उचित है। ये वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी इस बात के लिए अगुवाई करता है
क्योंकि संसार की दृष्टि में देखें तो सब कुछ हमारे लिए उचित है, लेकिन वचन के अनुसार यदि हम देखें तो सारी बातें हम विश्वासियों के लिए उचित नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ऐसे भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु ये हमें विनाश की ओर लेकर जाता है। प्रिय भाई बहनों, हम यहूदा के तरह नहीं हैं जो अपनी चाल बदले, हम नादाब और अबीहू की नाई भी नहीं हैं, और ना हम उस कैप्टन एडवर्ड की तरह है जो घमंड की बातें बोलता है। परमेश्वर हमें तौलता है। प्रभु हमें आशीष दे। सभी को नमस्कार, शालोम।